हालेलुया। आप जानते हैं शैतान हमारे मन में बहुत सारे ख्याल उत्पन्न करता है। शैतान एक विश्वासी को छू नहीं सकता, लेकिन वो अपने ख्यालों को भेज सकता है आपके अंदर। हालेलुया। शैतान बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में डाल सकता है। यह भी एक तरह की आत्मिक शक्ति है जो हमारे मनों में काम करती है। हालेलुया। बहुत सारे सुझाव दे सकता है डेविल हमें, हमारे विचारों में बहुत सारे बातें डाल सकता है, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे अलग अलग वो हमारे दिमाग में डाल सकता है। हालेलुया। आप जानते हैं शैतान हमें छू नहीं सकता, लेकिन अपने ख्यालों को भेज सकता है हमारे हृदय में, हमारे मन में। इसी तरह परमेश्वर भी अपने विचारों को भेजता है। परमेश्वर भी अपने विचार हमारे जीवन में भेजता है। परमेश्वर जैसे परमेश्वर भेजता है, शैतान भी हमारे दिमाग में अलग अलग ख्याल भेज सकता है। हालेलुया। या तो हम परमेश्वर उसके दूतों के ख्यालों को में चलेंगे, या शैतान और उसकी भेजी हुई आत्माओं के ख्याल हमारे हृदय में रहेंगे, हमारे मन में आएंगे। दो ही ख्याल है, या तो परमेश्वर उसके दूतों के, या शैतान या उसके दूतों के। हालेलुया। हालेलुया। वो बहुत सारे सुझाव तुम्हें दे सकता है, बहुत सारा ज्ञान तुम्हें दे सकता है अपना वाला। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इमेजेस तुम्हारे दिमाग में आ सकती हैं डेविल की भेजी हुई, बहुत सारे विचार। आप जानते सबसे पहले जब इस दुनिया में पाप आया, कैसे आया पाप? बताओ कहां से शुरू हुआ? परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब बनाया, परमेश्वर ने उन्हें बोला सब कुछ, सब चीजों पे तुम्हारा अधिकार है, सिर्फ एक पेड़, परमेश्वर ने कहा ये पेड़ का फल नहीं खाना, अच्छे और बुरे के पेड़ का फल। परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन शैतान ने क्या किया? शैतान ने उनके मन में एक विचार डाला। हव्वा के जो पहली औरत थी, उसके मन में एक विचार डाला। परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे उस दिन मर जाओगे। आप पहचान सकते हैं डेविल के विचार को और परमेश्वर के विचार को। आप पहचान सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से चीजें हैं या शैतान की ओर से चीजें हैं। जिस चीज को परमेश्वर करने के लिए कहेगा, शैतान हमेशा उसके खिलाफ बोलेगा। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जिस दिन तुम इस फल को खाओगे मर जाओगे। अब शैतान जब आता है हव्वा के पास, वो क्या कहता है? तुम इसे खाओगे और नहीं मरोगे। हालेलुया। हालेलुया। वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा कभी भी, वो भ्रम में डालेगा। हमेशा शैतान डायरेक्टली चीजें नहीं करे। उसको पता है ये व्यक्ति नशा नहीं करता, उसने कभी नहीं बोलना। उसको पता है कि कहां पे क्या चीज, क्या कौन सी कड़ी इसकी कमजोर है, उससे वहीं पे वार करना। वो बोलता है तुम इसे खाओगे नहीं मरोगे, शक पैदा कर देना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है तुम इसे खाओगे और मर जाओगे। शैतान क्या बोल रहा है? तुम खाओ, तुम और बुद्धिमान हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। वो पहले से बुद्धिमान बनाए गए थे, पहले से ही वो बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको अधिकार दिया गया था, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन शैतान क्या करता है? भ्रम डालता है। तुम्हारा इससे ऊंचे हो जाओगे, तुम इससे भी बुद्धिमान हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, तू पाप कर, कोई नहीं, ऐसे कैसे मर जाएगा तू। शैतान क्या करता है? आपके विचारों में, आपके ख्यालों में काम करता है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हमारे कुछ ख्याल हमारे ज्ञान के द्वारा, कुछ ख्याल लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से हमारे मन में ख्याल रहते हैं। आप जानते हैं मनुष्य एक आत्मा है, बोलो मनुष्य एक आत्मा है, मनुष्य एक आत्मा है और शरीर और शरीर उसके रहने के लिए उसके रहने के लिए दिया गया है। दिया गया है। समझ आ रही है आपको? मनुष्य एक आत्मा है, शरीर उसके रहने के लिए दिया गया है। तो जीवन कहाँ है, शरीर में या आत्मा में? आत्मा में। इसीलिए जब एक व्यक्ति के अंदर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर क्या हो जाता है? मर जाता है, डेड हो जाता है। क्यों? आत्मा निकल गई। तो जीवन कहाँ है, आत्मा में या शरीर में? इसीलिए मनुष्य एक आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, बोलो मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मेरा शरीर और मेरा शरीर आत्मा के रहने के लिए आत्मा के रहने के दिया लिए गया है। दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया, तो जीवन कहाँ है, शरीर में या आत्मा में? आत्मा में। हालेलुया। हालेलुया, जैसे ही आत्मा मनुष्य के अंदर से निकलती है क्या होता है? शरीर डेड हो जाता है। तो इसका मतलब जीवन कहाँ है? आत्मा में। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो 10 का 10 निकालेंगे हम। पेज नंबर 219, नया नियम। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में बस यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने हृदय से विश्वास करे, क्या विश्वास? कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम क्या करते हैं? अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जैसे ही हम ये विश्वास करते हैं, ये निश्चय पक्का है कि उस व्यक्ति का उसी समय उद्धार हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वो अनंत काल के जीवन को पा लेता है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको कुछ चीजों को समझना है। परमेश्वर ने क्या बोला? तेरे हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। कहां से? हृदय से। आपने जैसे ही हमने विश्वास किया, अभी हम ये विश्वास करते हैं कि मेरा उद्धार हो चुका है। मैंने विश्वास किया यीशु के ऊपर, मैंने विश्वास किया परमेश्वर पे कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और मैंने बपतिस्मा लिया, मेरा उद्धार हो गया। करते विश्वास? नहीं करते? बताओ कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाओ। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हो तो बाकी बातों पे हम विश्वास क्यों नहीं करते? बाकी लिखे हुए वचन पे हम विश्वास क्यों नहीं करते? बाकी वायदों पे विश्वास क्यों नहीं करते? प्रभु ने कहा तू किसी बात की चिंता ना कर, मुझे तेरा ध्यान है। फिर भी हम चिंता कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, फिर भी हम डर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा तू चिंता ना कर, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि परमेश्वर तेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। लेकिन अभी भी हम अपनी आवश्यकताओं को अपनी दिमाग से पूरी करने में लगे हुए हैं। कितनों को समझ आ रही है? हम ऐसा नहीं, हम एक बात पे विश्वास कर रहे हैं, बाकी की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे। हमें क्या, अगर हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, तो हमें बाकी बातों पे भी विश्वास करना है जो आपके लिए लिखी गई है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल, हम कुछ बातों में विश्वास करते हैं, कुछ पे नहीं करते। हमें परमेश्वर की हर एक बात पे भरोसा करना। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम पुराना नियम पढ़ें
एक पुरानी आज्ञा है और एक नई आज्ञा। पुराने में क्या होता था, अगर तुम आज्ञा मानोगे तो तुम आशीषित होगे, अगर तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम पे श्राप आएगा। पुराने नियम में परमेश्वर का ये वचन था, तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो तुम आशीषित होगे, अगर नहीं मान पाए तुम पे श्राप आ जाएगा। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। बाइबल में एक चीज लिखी है, जो अब मसीह में है वो नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, जो कोई मसीह में है, बोलो मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूँ, अब मैं नई सृष्टि हूं। हालेलुया। एक पुराना सत्य है और एक नया सत्य है। पुराने सत्य क्या है, तुम आज्ञा मानोगे, ये करोगे, तुम पे आशीष आएगी, ये नहीं कर पाओगे, श्राप आएगा। लेकिन अब नया सत्य क्या है, नए सत्य में क्या लिखा है कि यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। हालेलुया। अब ये नहीं कि तुम आज्ञा मानोगे, ये चीज करोगे तो आशीष, अब तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो। बोलो मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूं। मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ। तुम्हारा उद्धार इसलिए नहीं हुआ कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत बढ़िया काम किए। तुम्हारा उद्धार हुआ परमेश्वर के अनुग्रह से। अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो, इसलिए नहीं कि तुमने परमेश्वर को खुश किया, प्रसन्न किया, नहीं, ये प्रभु का अनुग्रह है। अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। क्यों? तुमने परमेश्वर को अपने हृदय से ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, परमेश्वर की प्रभुता को ग्रहण किया, उसके वचन को ग्रहण किया, इसलिए अब आप मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? आपने आज्ञा मानी, प्रभु को प्रसन्न किया, खुश किया, इसीलिए आप ब्लेस्ड है नहीं। जैसे ही आपने अपने मुंह से यीशु को प्रभु ग्रहण किया और हृदय से विश्वास किया, उसी दिन आप मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं। आप परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसमें अब ये आज्ञाकारिता में नहीं, ये करेंगे तो शायद उद्धार होगा, नहीं। अब जैसे ही हमने उस चीज को ग्रहण किया, अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? बोलो मैं मसीह में, मैं मसीह में, मैं अब मसीह में एक नई सृष्टि हूँ, एक नई सृष्टि, एक नई सृष्टि हूँ, एक नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही हम हयाव से परमेश्वर के पास आते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब वो हमारे जीवन में, हमारे अंदर रहते हैं। जैसे ही हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, कुछ नहीं, वो अनंत काल का जीवन आपके अंदर आ गया। वो आएगा नहीं कि आप कुछ करेंगे तो आएगा। जैसे ही आपने यीशु को ग्रहण किया, वो अनंत काल का जीवन, वो अनंत मिरास, वो स्वर्गीय जीवन आपके भीतर आ चुका है। हालेलुया। हालेलुया। वो आएगा नहीं, जैसे ही आपने ग्रहण किया वो आ चुका है। हालेलुया। 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 बोलो परमेश्वर मुझे आत्मिक बातों को समझने की बुद्धि दे। हालेलुया। हालेलुया। एक प्रकाशन है। हम सोचते हैं शायद अभी हमें उद्धार पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आप उद्धार पाए हुए लोग हो। आप अनंत काल का जीवन पाए हुए लोग हो। यदि आपने यीशु को ग्रहण किया, आप अनंत काल का जीवन। हालेलुया। हालेलुया। अभी आप हयाम से कह सकते हैं, मेरे पास अनंत काल का जीवन है। बोलो मेरे पास अनंत काल का जीवन है। अनंत काल का जीवन, कभी ना खत्म होने वाला जीवन है। कभी ना खत्म। परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है, क्या आशीषें आपसे दूर रहेंगी? बताओ, आशीषें आपसे दूर रहेंगी? धन आपसे दूर रहेगा? चंगाई आपसे दूर रहेगी?
क्यों? क्योंकि सब कुछ देने वाला परमेश्वर है और वो परमेश्वर आपके अंदर है। लेकिन होता क्या है, हम परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर नहीं होते। हम परमेश्वर के वचन के प्रति सीरियस नहीं होते। हमें लगता है उद्धार तो हो गया, बाकी चीजों पे हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं। कितनों को समझ में आ रही है? उद्धार के लिए प्रभु, हाँ ठीक है आपने कर दिया, हो गया पक्का, लेकिन बाकी चीजों के लिए हम गंभीर नहीं होती, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के बारे में जानते जाएंगे, उतनी बड़ी आपकी सोच होती जाएगी और उतना आप परमेश्वर से पाते जाएंगे। आमीन। जितना ज्यादा परमेश्वर के विषय में जानेंगे, सीखेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर से पा सकते हैं। आपको लगता है बस प्रभु ये कर सकता है, प्रभु वही कर सकता है फिर आपके लिए। अगर आपको पता है प्रभु ये भी कर सकता है तो प्रभु वो भी कर सकता है। अगर आपको पता है प्रभु वो भी कर सकता है, प्रभु वो भी कर सकता है। आपकी सोच, जितना आप परमेश्वर को जानेंगे, उसकी सामर्थ्य के बारे में उसका ज्ञान रखेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर से पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करो परमेश्वर, तारीफ करो परमेश्वर। आपको चिंता नहीं करनी आपके विषय में कोई क्या कहता है, आपके विषय में कोई अच्छा कह रहा है, आपके विषय में कोई बुरा कह रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, उसके वचन में बढ़ रहे हैं, आप परमेश्वर के बारे में जान रहे हैं, आप बढ़ते जाएंगे। लोग बहुत कुछ कहेंगे आपके विषय में, कई लोग काफी साल पुराने जब मेरे पास आते हैं, ले ये तो साडे नाल चर्च जाया करते सीगे, असी इकट्ठी जाते सी, इकट्ठी बैठते सी, हुण बड़े पास्टर हो गए, बड़ा लोग कुछ बोलणगे, बोलन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला की प्रभु नहीं सीगे, पहला प्रभु नहीं सी, पहला नहीं बता सकता सी परमेश्वर, हुण किद्दां है, ये सब किद्दां हो गया। दिमाग लगाते लोग की बुरा कुछ बोलेंगे आपके विषय में। हालेलुया, हालेलुया। एकदम कैसे ये हो गया, कैसे बढ़ गए, कैसे ये चीजें हो गई आपके साथ? हो सकता है आपकी शुरुआत कहीं से भी हो। लोग कहते पहला नहीं परमेश्वर थी, पहला नहीं वधे, पहला नहीं ये चीजें ना दी लाइफ च। मैं आपको बता रही हूं, उस समय हमारे विश्वास तैयार हो रहे थे, हमारा विश्वास बढ़ रहा था, हमारे विश्वास पे हमारा काम चल रहा था, और जब वो काम हमारा पूरा हुआ, हम बड़े यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने विश्वास को पकड़ के आगे बढ़ते रहना। लोग कुछ भी बोले, ले थोड़े नाल जाते होंगे सी 5 साल तक तो कुछ नहीं सी ना लवे, कोई नहीं अदा सी, लोग करेंगे बातें, चिंता ना करो। आपको अपने विश्वास को पकड़े रखना है, उन कामों को करते रहना है, उन कामों पे वर्क करते रहना है। आप देखोगे एक दिन अपने जीवन में अपने आप को ऊंचाई पर यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है शुरुआत आपकी कहीं से भी क्यों ना हो, ओदे पीछे से कोई आए मिलने, ले पहला तो आप इकट्ठी जानते थे, उन पास जी मिलते नहीं, मिलने की प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी, सिस्टम और बनता जाएगा। अभी वो सिस्टम नहीं, पहले ठीक था, जा रहे थे, चल रहे थे, वो भी टाइम था हमारा। उस टाइम हमारे विश्वास पे हम काम कर रहे थे, हम बढ़ रहे थे, हमारा वर्क चल रहा था हमारे विश्वास के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। कितना वो समझ में आ रही है आपको? लोग जो मर्जी के, क्यों? एक व्यक्ति जो यहां पर है, आप उसके दोस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बड़ा खुश है। लेकिन जैसे ही आप विश्वास में बढ़ेंगे, प्रेयर में बढ़ेंगे, फास्टिंग में बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके लेवल ऊपर आना शुरू होगा, आप उससे दूर होना शुरू करेंगे, और वो बात उसको पसंद नहीं आएगी। वो कहेगा, ले कल तक तो साडे नाल बैठदा सी, कल तक तो साडे नाल खांदा सीगा, वो साडे वर्गा ही सी, अज ये कित्थे पहुंच गया?
आ रही समझ? क्यों? आपने वर्क किया, आप फेथ में बने हो, आप उस चीज में खड़े हो, आप उस चीज में मेहनत कर रहे हो, आपने अपना फोकस हटाया नहीं, आप मसीह में बढ़ रहे हो। और एक टाइम आएगा जब आप यहां पर होगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? इसलिए जब आप उन लोगों को छोड़ के आगे बढ़ते हो, सेवा में, फास्टिंग में, उन चीजों में, वो लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो रोकेंगे आपको। क्यों? वो कहेंगे नहीं नहीं, वो तू साडे वर्गा है, साडे नाल ही रह बस। जब आप ऊपर बढ़ेंगे, डिस्टेंस आएगा, और वो डिस्टेंस लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो आपके विरुद्ध बोलेंगे, चंगा माड़ा सब बोलेंगे आपके विरुद्ध। चिंता नहीं करनी, फोकस पे रहो, आगे देखते रहो, आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा, आपको इनाम देगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हमारा नाम पूजा। सुनी, बहुत बड़े बड़े यहाँ काम हो रहे थे, तो मैंने भी सोचा मम्मा मेरे लिए भी प्रार्थना करें। मैं देख रही हूं एक बहन को जिसके अंदर छाले पे, पूरे गले में, पूरे मुंह में, अंदर तक छाले हैं। प्रभु आपको हील कर रहा अभी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। रबा कला माशिकिरिया बासे। आज मेरे को 7 महीने हो गए हैं ठीक हुआ, तब से मेरा कोई दर्द नहीं, और पूरे तरीका से मैं खाना खा रही हूँ और कुछ भी नहीं दर्द हो रहा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी गवाही मेरी जो है, मेरे दीपावली के पहले से मेरे शरीर में जैसा हो जाता था, फूल सा जाता था पूरा भी खुजली से, और बहुत बड़े बड़े फोके से पड़ जाते थे पूरे शरीर में, और दिन में नहीं होता था, रात में होता था। तो मैं सोचती थी कैसे मैं इसका इलाज कराऊं, तो इलाज भी नहीं करा सकती थी। फिर एक संडे यहाँ अनोटिंग मीटिंग थी, तो मैं वहाँ फिर उसमें तेल मिला मेरे को, फिर वही मैंने लगाया, फिर पूरा से सही हो गया। अब मैं बिल्कुल आजाद हूँ। सारी गवाहियों के लिए यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ। पास्टर कंचन मिश्रा जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना के द्वारा मुझे चंगाई मिली। सभी भाई बहनों के बहनों को